नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 77। इससे पहले 76 आ चुके हैं, सेशन आ चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अंत में आप बताते हैं आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। अगर आपका जो अटैम्प्ट है दोस्तों अगर 20 प्लस है, 20 प्लस है, तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आपके अटैम्प्ट कम है तो आप निरंतर टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिए, आपका लेवल बेहतर से और बेहतर होता जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से, बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों, आपने देखते ही बता दिया होगा सर इसका आंसर तो ये होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश पूछा गया है। न्यायाधीश MC जैन, AA देसाई, बारिन घोष, BK बिष्ट। जी हाँ, करेक्ट आंसर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। न्यायाधीश AA देसाई उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। वर्तमान में विपिन सांघी हैं। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है इसका क्रम 20वां है दोस्तों। सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा यह बनाया गया था। अगर बात करें 20 तो जनसंख्या में भी उत्तराखंड का क्रम 20वां है। लिंग अनुपात में 13वां क्रम है दोस्तों। यह क्वेश्चन पटवारी लेखपाल में पूछा गया था। जनसंख्या घनत्व में 25वां नंबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है दोस्तों। विचार इस पर करना है कि प्रथम अंतरिम पूछा गया है या निर्वाचित पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जो सबसे पहले बने थे। अंतरिम और निर्वाचित पर मत जाइए, बस प्रथम सोचिए। नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत, विजय बहुगुणा या नित्यानंद स्वामी। आप A और D में से आंसर सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, अंतरिम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम मुख्यमंत्री थे। अंतरिम प्रकाश पंत विधानसभा अध्यक्ष थे। तीनों को याद रखिएगा। अब बात करते हैं निर्वाचित की दोस्तों। निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री नारायण तिवारी, दूसरे भुवन चंद खंडूरी। इन्हीं के कार्यकाल में महिला का आरक्षण 50% कर दिया गया था पंचायतों में। एक और बात, उसकी तिथि भी याद रखिएगा, 12 मार्च 2008। उसके बाद क्रम आता है दोस्तों विधानसभा के जो निर्वाचित अध्यक्ष थे, तो करेक्ट आंसर होगा यशपाल आर्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे है स्टेशन है जिसने 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन ए काठगोदाम, B देहरादून, C हल्द्वानी, D टनकपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन B सही है दोस्तों। देहरादून ने ही यह दर्जा प्राप्त किया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। टिहरी बांध है, कोटेश्वर बांध है, नानक सागर बांध है, जमरानी बांध है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, टिहरी बांध है दोस्तों। भागीरथी भिलंगना के संगम पर स्थित है। ऊंचाई 260.5 है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। पुष्पावती नदी बहती है, कहाँ पर बहती है, तो पुष्प किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए। पुष्प का अर्थ होता है फूल, सुमन, कुसुम, फूल होते हैं ना। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा, फूलों की घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए श्रीनगर, B अल्मोड़ा, C हल्द्वानी, D उत्तरकाशी। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यह श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में कौन सा म्यूजियम स्थित है। कौन सा म्यूजियम उत्तराखंड में स्थित, यहाँ पर नहीं लिखा है दोस्तों। ऐसे ही गलतियाँ हो जाती हैं, नहीं लिखा है। उत्तराखंड में कौन सा स्थित नहीं है। हिमालयन म्यूजियम, लोक सांस्कृतिक म्यूजियम, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा हिमालयन म्यूजियम उत्तराखंड में स्थित है, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय उत्तराखंड में स्थित है, सुभाष चंद्र बोस उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों वैसे तो यह स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष में किसी भी दिन मनाया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसकी तिथि फिक्स कर दी गई और यह किसके सम्मान में की गई? देखिए ऑप्शन ए 10 नवंबर, 14 नवंबर, 1 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर समझ ही गए होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी 14 नवंबर, उन्हीं के जन्म दिवस की अवसर पर इसको अब मनाया जाने लगा है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट, गोचर चमोली में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चमोली में, हरिद्वार में, देहरादून में, या फिर बी और सी दोनों ऑप्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। यह दोस्तों हरिद्वार, देहरादून और प्लस पौड़ी गढ़वाल 3 जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 820.83 कर इस टाइप से कुछ है, 820 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था? ऑप्शन ए कुमाऊं मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, यह सहारनपुर मंडल का भाग था और इसको वहाँ से हम अपने यहाँ लाए थे 1817 में। तो इस दृष्टि से देहरादून की स्थापना प्रथम बार 1817 में की जाएगी जिले के रूप में। उसके बाद इसकी स्थापना दोबारा की जाएगी 1871 में। याद रखना आसान है, 17 एक साथ 71, 7 एक इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, समीचीन। समीचीन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ऐसे ही हरिद्वार का है, उसको हम लाए थे मेरठ मंडल से। एक बार और देख लीजिए। समीचीन का पर्यायवाची शब्द है सुसंगत, सुबोध, समकालीन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा समीचीन का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। समकालीन का अर्थ होता है उसी समय का, सुबोध का अर्थ होता है जो बोधगम में हो। युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? संधि पूछा गया है। संधि मैंने आपसे बताया है 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वर संधि अगेन 5 प्रकार की हो जाती है दोस्तों, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अब यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर में कौन सी संधि होगी दोस्तों? यहाँ युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा युद्ध प्लस स्थिर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, व्यंजन संधि होगी दोस्तों। यण संधि में वो और यह आता है। गुण संधि में किन्हीं भी 2 स्वरों से कोई तीसरा शब्द बनता है तो गुण संधि होती है। विसर्ग संधि में बिंदु लगा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो मेरठ मंडल है ना, देहरादून जिला दोस्तों मेरठ मंडल से लाए थे हम 1975 में। इससे पहले मैंने सहारनपुर बताया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, मेरठ मंडल। परंतु देहरादून की स्थापना 1817 में की गई थी प्रथम बार और द्वितीय बार की गई थी 1871 में। इनको याद रखिएगा। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। धनवान प्राय अस्वस्थ रहते हैं। धनवान को प्राय हिसाब लगाना पड़ता है। गरीबी में नींद अच्छी आती है। अधिक धन चिंता का कारण
बनता है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, अधिक धन चिंता का कारण बनता है दोस्तों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलंकार से है, भूरी भूरी भेदभाव भूरी में से भागा भगा दिया। यहाँ पर भ भ भ भ बार बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट, बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य क्या है? तो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है, आदमी की बताई जा रही है, फिर वस्त्र की बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। और विशेषण क्या होते हैं? जो स्वर विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, समास भी 6 प्रकार के होते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अगर आप इसे पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है कोर। तो यहाँ पर ऊपरी भाग पूछा गया है, ऊपरी भाग यही होगा क्रस्ट, इसी पर हम रहते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो मेंटल आएगा, फिर बीच में आएगा कोर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य सभ्यता थी। इसका काल आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है जहाँ से इतिहास के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जो हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, उसी को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। जो यहाँ से दोस्तों लिपि आई है वह लिपि है चित्रात्मक। वह लिखी तो गई है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है जहाँ पर लिखने का अभी प्रचलन ही नहीं प्रारंभ हुआ था। आदि इतिहास काल में लिखने का प्रचलन तो था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए हैं। इतिहास को आप जानते ही हैं दोस्तों। रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? दैमाबाद, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा से जुते हुए खेत और पकी हुई ईंट के साक्ष्य मिले हैं। यह राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे? तो यहाँ पर नौसेना शक्ति किसकी अच्छी थी? पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश या पांड्य वंश? तो चोल वंश जो थे दोस्तों, इनकी नौसेना शक्ति काफ़ी सुदृढ़ थी, व्यवस्थित थी, अच्छी थी। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिर बनवाए हैं दोस्तों। एलोरा के मंदिर याद रखना भी आसान है। एलोरा में लास्ट में आ रहा है रा, यानी कि राष्ट्रकूट। आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, एलोरा की गुफा थी, मैंने इससे पहले मंदिर बोला। अजंता की गुफाएं बनवाई हैं अजंता, जिन्हें कोई ना जानता हो, यानी कि गुप्तों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट देवत्ववाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सभी ईश्वर में जो भी थे, विशिष्ट कौन थे? याद रखने की ट्रिक हो सकती है। विशिष्ट थे भगवान राम, तो रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। इन चारों को ही याद कर लीजिएगा दोस्तों। 2 मैंने बता दिए हैं, 2 आप बताइएगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसने की थी? पहले क्वेश्चन से आप क्या ग्रहण कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है दीवाने अर्ज। प्रश्न आ जाएगा दीवाने अर्ज क्या था? अस्पताल था, खैराती विभाग था, या सैनिकों से संबंधित कुछ था, सैन्य विभाग था? तो करेक्ट आंसर होगा दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। अब प्रश्न है, इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक।
करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दीवाने अर्ज की स्थापना की थी दोस्तों बलबन ने। बलबन ने ही रक्त पिपासु कहा जाता है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण करवाया था। इसकी ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जो प्रथम मुस्लिम शासिका बनी थी 1236 से 40 तक। ठीक है, बहुत ही छोटा कार्यकाल था। अब बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण तो इल्तुतमिश ने संपूर्ण करा दिया। शुरुआत किसने कराई थी, नींव किसने डाली थी, तो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार 4 मंजिला था। चौथी मंजिल फिरोज तुगलक के काल में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल बनवाई, उसके ऊपर 5वीं मंजिल बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को वेतन देने की प्रथा इसी ने प्रारंभ की थी, और इसी ने राजस्व दोस्तों 1/6 धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, इसने उसका एकदम से 1/3 कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया था दिल्ली से दौलताबाद, इसको भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पूछा गया है, क्वेश्चन से कुछ ग्रहण कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष पूछा गया है, ऑप्शन ए घनश्याम दास बिल्डा, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, घनश्याम दास बिल्डा ही इसके अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह हमारे राष्ट्रपिता हैं। यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद विद्यासागर, नहीं यह तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, 1856। हेनरी विवियन डेरोजियो, जी हाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर भी होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो ही यंग बंगाल के मुखिया थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बड़े ध्यान से देखिए, अब प्रश्न को हल कीजिए। असत्य बताना है, प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था 1757 में। क्लाइव विजय हुआ था, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक मैक्स मुलर नहीं था, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है दोस्तों। कलकत्ता को 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया, बिल्कुल सही। कलकत्ता को राजधानी 1772 में बनाया गया, और कलकत्ता को राजधानी कहाँ परिवर्तन किया गया? दिल्ली में 1911 में। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन 1905 में था। राजधानी परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के काल में की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। और दिल्ली का संस्थापक कौन था? अगनपाल तोमर। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग से पहला क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। F1 दिखाई दे रहा है, उसके विपरीत पासे की सतह दिखाई गई है। आपसे पूछा गया है F के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। देखिए दोस्तों, F कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या होगा, इस वाली साइड पर क्या होगा। देखिए इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ना तो E होगा ना ही A होगा, ये तो आपके सामने है। तो ऑप्शन में से आप A और E काट दीजिए, आपका काम काफ़ी सरल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर F लिखा है, यहाँ पर D लिखा है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि ये तो आंसर नहीं है ना, F के सम्मुख या तो C होगा या D होगा। 2 आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, ज़्यादा दिमाग पर जोर क्यों डालना। ऑप्शन C करेक्ट है, D ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ दोस्तों को इस टाइप के प्रश्न बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको जो बताया आप उसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मेहनत मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा था एफ के विपरीत आपको बताना था यहाँ पर, तो एफ के विपरीत ना तो ई हो सकता है, न ही ए होगा, तो इनको ऑप्शन में से आपने काट दिया। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, एफ के विपरीत या तो डी होगा या सी होगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में सी है, डी है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्रृंखला सीरीज पर क्वेश्चन है और ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि गलत कौन सा है। अगर आ जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा तो सभी कर लेते हैं, अगर पूछा जाए गलत कौन सा है तो थोड़ा सा लेवल कठिन हो जाता है। 6, 10, 27, 104, 505 बताइए दोस्तों, खुद देखिए आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपने सोचा होगा और आंसर भी टिक किया होगा, उम्मीद है मुझे। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 6 और फिर उसके बाद 10 लिखा गया है। क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, प्लस तो मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्लस कर कर करके आप 21,581 तक नहीं जा पाएंगे, तो प्लस वाली थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। यहाँ पर कुछ और ही हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रही होगी। देखते हैं, अगर प्रथम और अंतिम संख्या में ज़्यादा गैप हो तो मल्टीप्लाई ही होती है। अगर संख्या में गैप ना होता, जैसे यहाँ पर 6, 10, 27 फिर 30, 40 तक ही सीरीज निपट जाती, खत्म हो जाती, तो प्लस ही हो रहा होता। बहुत ही अधिक अंतर आ गया है तो मल्टीप्लाई है। अब देखिए, आप 6 का क्या कर सकते हैं कि 10 आ जाए, तो आप 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 12, फिर 2 को माइनस कर दीजिए, 10 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से माइनस कीजिए जल्दी मत कीजिएगा, नेक्स्ट में इससे अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 10 आ गया, 10 का क्या करें कि 27 आ जाए। अभी आपने किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से माइनस, यही किया ना कि 2 से तो मल्टीप्लाई कर दी फिर माइनस 2 कर दिया। अब आप कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 माइनस कीजिए, 10 या 30 होगा और माइनस 3 करेंगे तो 27 आएगा। अब आप ट्रिक समझ गए होंगे कि पहले वाले में तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, ऐसे ही चीज़ें बढ़ रही हैं। 6 दूनी 12 माइनस 2 10, 10 या 30 माइनस 3 27, 27 चौका 108 माइनस 4 104। अब 104 में क्या करेंगे आप, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 माइनस कीजिए। 104 पंजे कितना होगा दोस्तों, 515 होगा, नहीं 5 चौक 20, 520 आएगा। 104 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे 520 आएगा, इसमें से 5 माइनस कीजिए तो करेक्ट होना चाहिए था 515, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 505, तो यही गलत हो जाएगा। देख लीजिए 505 कहाँ पर है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ट्रिक आपको मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है, गुणा 2 माइनस 2, फिर गुणा 3 माइनस 3, फिर गुणा 4 माइनस 4, फिर गुणा 5 माइनस 5, ऐसे हम आगे करते करते जा रहे हैं। यहाँ पर संख्या हमारी गलत आई है 505, इसकी जगह आना था 515। ठीक है दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 77। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।